आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि देश से टीबी रोग के उन्मूलन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जन भागीदारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 2 दिवसीय केंद्र राज्य विज्ञान संगोष्ठी का वर्चुअल माध्यम से शुभारंभ करेंगे। कोविड टीकाकरण के लिए प्रदेश में 14 और 28 सितंबर को चलेगा महाअभियान। और अनंत चतुर्दशी पर प्रदेश भर में लोग दे रहे हैं बप्पा को विदाई। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि जन भागीदारी देश से टीबी रोग के उन्मूलन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने देश से 2025 तक टीबी उन्मूलन के मिशन पर पुनः बल देने के लिए प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान का आज वर्चुअली शुभारंभ किया। एक कहावत बचाव ही बेहतर उपचार है को स्मरण करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि जल्द ही टीबी से बचाव का कार्य शुरू किया जाएगा। उन्होंने लोगों से कहा है कि बिना संकोच के टीबी का जल्दी पता लगाने और इसका उन्मूलन करने में सहायता के लिए आगे आएं। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने निश्चय 2.0 पहल की भी शुरुआत की। निश्चय वेब पोर्टल है जो उपचाराधीन टीबी मरीजों को विभिन्न प्रकार का समर्थन उपलब्ध कराने के इच्छुक दानदाताओं के लिए मंच है। इस कार्यक्रम में राज्यपाल मंगू भाई पटेल राजभवन भोपाल से वर्चुअल रूप से शामिल हुए। राज्यपाल ने कार्यक्रम के बाद चर्चा में कहा कि टीबी उन्मूलन प्रयासों को और अधिक गति देने के लिए नियोजित प्रयास किए जाएं। स्वास्थ्य आयुक्त डॉ सुदाम खाड़े ने बताया कि निश्चय मित्र योजना में सहयोग देने की सहमति प्राप्त करने में 88% की उपलब्धि अर्जित कर मध्य प्रदेश देश के बड़ी संख्या वाले प्रदेशों में प्रथम स्थान पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 2 दिन की केंद्र राज्य विज्ञान संगोष्ठी का वर्चुअल माध्यम से शुभारंभ करेंगे। ये संगोष्ठी साइंस सिटी अहमदाबाद में आयोजित की जा रही है। प्रधानमंत्री इस अवसर पर जनसभा को भी संबोधित करेंगे। ये संगोष्ठी देश में नवाचार और उद्यमिता को सुगम बनाने के प्रधानमंत्री के अथक प्रयासों के ही अनुरूप है। इससे देश भर में विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार को गतिशील बनाने के लिए सहकारी संघवाद की भावना में केंद्र राज्य समन्वय और सहयोग प्रणाली सुदृढ़ होगी। संगोष्ठी में डिजिटल स्वास्थ्य देखभाल 2030 तक, अनुसंधान और विकास के क्षेत्र में निजी निवेश को दोगुना करने, किसानों की आय बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी, हस्तक्षेप और सबके लिए स्वच्छ ऊर्जा सहित विभिन्न विषयों पर सत्र होंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम से फिट इंडिया फ्रीडम मोटर राइड को रवाना किया। इसके तहत 75 बाइक चालक देश के 75 महत्वपूर्ण स्थानों पर जाएंगे। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरा देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम को न केवल स्वतंत्रता की यादों के साथ जोड़ा है बल्कि इसे बहुआयामी भी बनाया है। श्री शाह ने कहा है कि आजादी के अमृत महोत्सव का लक्ष्य युवाओं और बच्चों को स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में जानकारी देना है। केंद्र ने घरेलू उपलब्धता बढ़ाने के उद्देश्य से टूटे हुए चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है। ये फैसला आज से प्रभावी हो गया है। सरकार ने घरेलू आपूर्ति को बढ़ावा देने के लिए सेला चावल को छोड़कर गैर बासमती चावल पर 20% निर्यात शुल्क लगाया है। एक अधिसूचना में कहा गया है कि धान या कच्चे, ब्राउन राइस और पॉलिश वाले चावल पर भी 20% शुल्क लगेगा। वहीं खाद्य सचिव सुधांशु पांडे ने कहा है कि टूटे चावल का निर्यात पिछले 4 वर्षों में ये 200% से अधिक बढ़ा है। रेलवे द्वारा इटारसी से बल्लारशाह स्टेशनों के बीच 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेन चलाने का सफल परीक्षण किया गया है। अब 12 सितंबर से इस ट्रैक पर मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों की स्पीड 20 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। इस निर्णय के बाद मेल एक्सप्रेस ट्रेन 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। रेलवे द्वारा नई स्पीड के हिसाब से आगामी 1 अक्टूबर से ट्रेनों का नया टाइम टेबल भी आएगा। स्पीड बढ़ने के बाद इटारसी से बल्लारशाह के बीच 50 मिनट से 1 घंटे तक का समय की बचत होगी। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर या फिर AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है।
कोविड वैक्सीनेशन के लिए अब 14 और 28 सितंबर को महाअभियान चलाया जाएगा। वर्तमान में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत 75 दिनों तक निःशुल्क कोविड टीकाकरण प्रिकॉशन डोज के लिए महाअभियान चलाया जा रहा है। कोविड टीकाकरण महाअभियान 28 सितंबर तक चलेगा। विशेष महाअभियान के दौरान कोवैक्सीन और कोविशील्ड दोनों वैक्सीन लगाए जाएंगे। इस महाअभियान में प्रथम, द्वितीय और प्रिकॉशन डोज लगाया जाएगा। पशुपालन डेयरी मंत्री प्रेम सिंह पटेल 12 सितंबर को जबलपुर के पशु चिकित्सा और पशुपालन महाविद्यालय में स्वतंत्रता संग्राम में जनजातीय नायकों का योगदान पर एक दिवसीय संगोष्ठी, प्रदर्शनी और छात्र संवाद का शुभारंभ करेंगे। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग द्वारा स्वतंत्रता संग्राम में जनजातीय समाज के योगदान और जनजातीय नायकों के बलिदान को युवा पीढ़ी से परिचित कराने के उद्देश्य से देश में 100 से अधिक विश्वविद्यालय में एक कार्यक्रम हो रहे हैं। नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय जबलपुर के कुलपति डॉक्टर सीता प्रसाद तिवारी इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। आज अनंत चतुर्दशी है। 10 दिन का गणेश उत्सव श्रद्धा और उल्लास के साथ आज संपन्न हो रहा है। इस उत्सव में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने गणेश पंडालों में पूजा अर्चना की और भगवान गणेश से आशीर्वाद लिया। प्रदेश के अधिकतर शहरों में भगवान गणेश की प्रतिमाओं का जुलूस निकालकर विसर्जन किया जा रहा है। भोपाल सहित सभी बड़े शहरों में विसर्जन के लिए अलग से व्यवस्थाएं की गई हैं। वहीं घरों में लोग गमलों, ड्रम और टब में पानी भरकर गणेश विसर्जन कर रहे हैं। खंडवा शहर में गणेश प्रतिमा का विसर्जन स्थानीय पद्म कुंड में किया जा रहा है। अशोकनगर में नगर पालिका परिषद द्वारा स्थानीय तुलसी सरोवर के पास एक टैंक बनाया गया है। आगर मालवा नगर पालिका द्वारा परुसखेड़ी तालाब में गणेश प्रतिमाओं के विसर्जन हेतु कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। देवास शहर में प्रतिमाओं के विसर्जन के लिए विशेष रूप से कृत्रिम तालाब बनाए गए हैं। शिवपुरी में शहर के कस्टम गेट पर मंच के पास से गणेश विसर्जन की प्रतिमा निकलेंगी। सरकार ने ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के सम्मान में 11 सितंबर को एक दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की है। इस दिन राष्ट्रीय ध्वज आधे झुके रहेंगे और सरकारी स्तर पर भी कोई मनोरंजक कार्यक्रम नहीं होंगे। नीरज चोपड़ा ने प्रतिष्ठित डायमंड लीग ट्रॉफी जीतकर इतिहास रच दिया है। ये ट्रॉफी जीतने वाले वे पहले भारतीय हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट संदेश में नीरज चोपड़ा को बधाई देते हुए कहा है कि उन्होंने निरंतर अद्भुत प्रदर्शन किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि नीरज चोपड़ा की लगातार सफलता ये दर्शाती है कि भारतीय खेल जगत प्रगति कर रहा है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। छिंदवाड़ा जिला आयुष कार्यालय में गत दिनों राष्ट्रीय पोषण माह के अंतर्गत आयुर्वेदिक महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की बैठक संपन्न हुई। खंडवा के शासकीय विद्यालयों से वर्ष 2021-22 में कक्षा 10वीं में उत्तीर्ण विद्यार्थियों के लिए आयोजित होने वाली सुपर 100 परीक्षा 11 सितंबर को होगी। अशोकनगर जिले में यूको बैंक मुंगावली द्वारा प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत 2 प्रकरणों में 50-50 हजार रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। मंदसौर के शासकीय महाविद्यालय दालौदा में आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत 3 दिवसीय विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की गई हैं। सीधी जिले के नवनिर्मित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भवन बहरी का लोकार्पण आज सीधी सांसद रीति पाठक द्वारा किया गया। देवास में सामाजिक न्याय और निःशक्तजन कल्याण विभाग द्वारा विभिन्न विभागों और स्वैच्छिक संस्थाओं के सहयोग से पूरे माह वृद्धजनों पर केंद्रित कार्यक्रम किए जा रहे हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, देश से टीबी रोग के उन्मूलन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जनभागीदारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 2 दिवसीय केंद्र राज्य विज्ञान संगोष्ठी का वर्चुअल माध्यम से शुभारंभ करेंगे। कोविड टीकाकरण के लिए अब प्रदेश में 14 और 28 सितंबर को चलेगा महाअभियान। और अनंत चतुर्दशी पर प्रदेश भर में लोग दे रहे हैं बप्पा को विदाई। इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।